लेकिन इसी बीच हमें दीपक गौतम का रुख करना होगा, जो कि बूथ नंबर 54 के बाहर बने हुए हैं। दीपक आज सुबह से ही बूथ नंबर 54 के बाहर है। दीपक, ये बताइए कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बूथ नंबर 54 की थोड़ी स्थिति बताइए, थोड़ा माहौल बताइए कि क्या वहां पर किस तादाद में वोटर्स पहुंच रहे हैं, किस तरह से वहां पर मतदान हो रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस कदर लोगों में उत्साह है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि छोटे बच्चे को साथ में लेकर परिवार पहुंचा है और पूरी तरह से वोट कास्ट करना चाहता है। वहीं हमें युवा दिखाई दे रहे हैं जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये जब वोट कास्ट करने पहुंचे हैं तो इनके मन में क्या है। क्या नाम क्या है? चतुर्भुज नाम है सर मेरा। वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, मन में क्या है? मन में सर विकास के नाम पर ही वोट डालना चाहते हैं हम, लेकिन पिछले 5-7 सालों से जो है मंडी आदमपुर विकास से कोसों दूर है। क्योंकि यहाँ की सीवरेज व्यवस्था देखो आप, यहाँ की सड़कों का मैं तो मीडिया से कहूँगा कि एक बार यहाँ की जो सड़कें हैं उन पे आप एक बार अवश्य जो है बाइक लेकर के घूम करके आए, तब पता चलेगा कि क्या हाल है। देखिए, चुनाव जो है ना, ये इसीलिए होता है कि आपका जो काम नहीं कर रहा है, आपका जो इलाके का विधायक है जो सिस्टम में नहीं है, उसको आप बदल दें, आप काम करें। तो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए सर, हमारी कोशिश तो ये भी जो भी मतलब जिनको हम कास्ट करें वो जीत करके आए और विकास हो। अगर विकास नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से हम फिर कोशिश करेंगे। अच्छा, छोटे बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि आप लेके आए हैं, क्या मकसद? आप इनसे पूछिए। मैं और जो है हम सड़कों पे जाते हैं, जब हम 2 या 3 बार हम खुद शिकार हो चुके हैं मंडी आदमपुर की सड़कों का। तो ये बोला कि मैं आज देख करके आऊँगा किस तरीके से वोट कास्ट होता है। तो मैं चलो कोई बात नहीं, आप भी देख के आओ। वोट कास्ट बेटा देखने आया? क्या देखने आए हो? वोट कास्ट देखने आया हूँ। अच्छा, तो क्या हालत है तुम्हारे आदमपुर की? बढ़िया नहीं है। क्या खराबी है? रोड खराब है। रोड खराब है। रोड खराब है। तो पापा को क्या बताया, किसको वोट देना है? भव्य बिश्नोई। अच्छा, वोट किसको देना है? परिवार की महिला भी हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। आप ये बताएं कि आप गृहिणी हैं, आदमपुर में आप रहते हैं, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को आप ध्यान में रख रही हैं? क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका? जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? हमारे देश की सुरक्षा होनी चाहिए। अभी तो विधायक का चुनाव है, तो आपके इलाके के लिए आपके मन में क्या है? विकास होना चाहिए देश का। विकास होना चाहिए। हाँ, विकास के मुद्दे पर वोट करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। अंकल, ये बताइए कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है माहौल? बहुत बढ़िया। बढ़िया चल रहा है। कैसा क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, किस चीज़ को लेकर वोट कर रहे हैं? जी, जैसे 26 साल हो गए कुलदीप बिश्नोई को वोट देते हुए हमें, ठीक है, कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ सीवरेज है, यहाँ वहाँ की व्यवस्था देखिए आपने, आदमपुर मंडी क्या व्यवस्था हो रही है, ठीक है। चलो अब हम जिताएंगे किसी को, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, एमएलए ही बनेगा। एमएलए तो है ही नहीं, फिर एमएलए तो है ही। अगर इसको काम करने होते एमएलए तो है ही, इस्तीफा दे के दोबारा दूसरी पार्टी में चला गया, इलेक्शन दोबारा हो गया। वे खर्चा जितना पड़ रहा है हमारे भी पड़ रहा है, तो हमें ही बढ़ना है। महंगाई देखो, क्या देखो, ठीक है। जयप्रकाश जी जीत जाते हैं, राम सुख चैन, बस ये आए राम गए राम खत्म हो जाएगी। जयप्रकाश जी यहाँ रहेंगे, काम होगा, विकास होगा। अच्छा, आप बताएं, आप कैसे हैं? बढ़िया जी। नाश्ता किया या पहले वोट करने आए? ना पहले रोटी खा के फिर 4 बजे खा ली तो। अच्छा, खाना खाया उसके बाद वोट? 4 बजे रोटी खा के फिर वोट 6 बजे आ लिया उसमें। क्या मुद्दा रहा आपके लिए? क्या इम्पोर्टेंट था? क्या इम्पोर्टेंट था? क्या सोच के वोट किया है? सोचते ही क्यों मतलब आपके दिमाग में क्या रहा, किस चीज को लेकर वोट किया है? दिमाग में रहा होगा इलाके का विकास, कोई मुद्दा है, सड़क मुद्दा है। जेपी है, विकास भी कुछ थोड़ी कौन लाग रहे हो, जेपी करे विकास तो विकास करा तो ही जा रहे हैं। दीपक, एक और सवाल हम चाहेंगे कि आप लोगों से जरूर पूछें, वो ये कि उनके लिए मुद्दा अहम है, चेहरा अहम है या पार्टी अहम है? अच्छा, एक बात बताओ, आपके लिए जरूरी क्या है? आपकी सड़कें, आपका पानी, आपका सीवर, या उम्मीदवार, या फिर पार्टी? कोई पार्टी नहीं है, पार्टी तो जयप्रकाश जेपी है ही, किसी पार्टी में हो चाहे। उम्मीद क्या मतलब? तीनों चीज में से आप कुछ तो सोचते होंगे कि भाई मेरे इलाके का विकास हो, या पार्टी का विकास हो, या उम्मीदवार का विकास। पार्टी का विकास हो या ना हो, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। तो आप जब वोट कर रहे हैं तो इलाके के विकास? हाँ, इलाके विकास के लिए। तो इलाके के विकास के लिए वोट कर रहे हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं। कुछ और लोगों को हम देखते हैं कि अभी सुबह सुबह का वक्त है, तो लोग कम संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन आने का सिलसिला लोगों का जारी है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जनाब, कैसे हो आप? ठीक है, वोट कर दिया? हाँ, कर दिया। क्या मुद्दे थे, क्या सोच के किया? क्या सोच के? बढ़िया, जो आदमपुर की जनता के हिसाब से कर दिया। क्या आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा था? मतलब क्या सड़क, पानी, बिजली, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी जिसको सोचते हुए आपने वोट किया? दिमाग में कुछ सारी चीज बढ़िया बना रखी है, आगे भी होता रहेगा काम, कोई दिक्कत नहीं। सब
चीज़ बढ़िया, सब चीज़ बड़ी, कोई अच्छा दिक्कत एक चीज़ बताओ, जब वोट हम करते हैं या आप जब वोट करते हैं तो क्या सोचते हैं? इलाके की समस्याएं, पानी, बिजली, सड़क, पार्टी या एक व्यक्ति उम्मीदवार, किसको देख के वोट करते हैं? निर्वाचन को देख के करते हैं और क्या है, वोट जो करना होता है। तीनों में से कोई एक चीज़ दिमाग में रहती होगी ना जिसको सोचकर आप वोट कर रहे हैं? आदमपुर की जनता के लिए। आदमपुर की जनता के लिए, इसका मतलब साफ तौर पर ये कि विकास के लिए पूरी तरह से ये वोट होता हुआ नजर आता है। कुछ और लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार लोगों की बातें जानना बेहद जरूरी है कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं। मैं आपको तब तक दिखाता हूं कि देखिए, सुरक्षा के इंतजाम की बात करूं तो पूरी तरह से सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पूरी तरीके से किए हुए हैं। यहाँ लाइन लगाई हुई है, एक एक करके लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। और साफ तौर पर अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। चाचा राम राम। चाचा राम राम भाई, कैसे हैं? बढ़िया जी। वोट करने आए हैं? यस सर, वोट करने आए। क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? सदा ही करते हैं, जबकि और कुछ अलग करते हैं। इस बार क्या क्या दिमाग में क्या है, जब वोट करने आप आए तो क्या सोच कर आए? इलाके के लिए क्या काम चाहते हैं आप? काम जी, सीवरेज आ जाए, कोई पानी व्यवस्था हो जाए, लाइट लूट की व्यवस्था हो जाए, इसलिए आए हैं जी। कोई अच्छा काम है, बढ़िया, अच्छा इसलिए। अच्छा ये बताओ, अच्छा काम कौन सा है जिसको ये आपके साथी जो चाह रहे हैं, कौन सा अच्छा काम होना चाहिए जो नहीं हुआ है? सभी होने चाहिए, एक भी नहीं हुआ है। सभी के सभी रहते हैं। गली सारी कच्ची है, वहाँ पे गंद कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पे गंदगी फैली हुई है, ना ही कोई सड़क पक्की है, ना ही कोई लाइट की व्यवस्था है। ऐसे ही गड्ढा बिल्कुल है। हमारा एरिया नगर पालिका में आता है, लेकिन वो काम नहीं है हमारे एरिया में। एक चाचा हमारे साथ है। चाचा राम राम, कैसे हैं आप? ठीक। वोट करने आए हैं? हाँ। नाश्ता किया या सीधा वोट? सीधा। पहले मतदान फिर जलपान। हाँ। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा मेरा आगे जाके देखूंगा। मतलब क्या सोच के वोट करेंगे? ना ना, आगे जाके सोचूंगा मैं। अच्छा, अभी तक कोई मूड नहीं बनाया? कोई मूड नहीं बनाया। मूड यही है, वोट डालना। मेरे को कोई काम नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, क्या हालत है आदमपुर की? कुछ काम हुए हैं? हालत तो यार ठीक है, सारा सुख शांति बैठे आपने दिखने लग रहा है, बस सब ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं। पूरी तरीके से वोट कास्ट करने लोग पहुंच रहे हैं। कोशिश इस बात की कि अपने इलाके का विधायक चुने, अपने इलाके का जो विकास है उसके लिए वोट करें, और तमाम तरह की बातें अलग अलग लोग करते हुए नजर आते हैं। ये आदमपुर की जनता है, ये अपना वोट डालने पहुंच रही है। ये आदमपुर की जनता है जो अब ये तय कर रही है कि उनका उम्मीदवार कौन होने वाला है, उनका जिसको कौन होगा, जिसको विधायक वो बनाने वाले हैं। और पूरी तरीके से कोशिश जो है वो यहाँ पर लोगों की नजर आ रही है। एक अम्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा, वोट करे आए? हाँ जी। करे आए? हाँ जी। क्या सोच के किया? कर लिया, अच्छा ही सोच के ही करे है कुछ तो। आपके इलाके में काम हुए हैं अम्मा? हाँ जी, काम तो है ही है। अभी क्या काम बाकी है आपके हिसाब से? बाकी तो ये सड़कें और अच्छी, सारा कुछ बन जाए, बढ़िया सड़कें अच्छी बन जाए। खाना वाना खा लिया? हाँ जी, नहीं खाया जी। सुबह सुबह मतदान करने आ गए? हाँ जी। तो नाश्ता तो किया होगा? चाय पिए बस। आप तो बिल्कुल पहले वोट डालेंगे उसके बाद नाश्ता करेंगे, ऐसा ही है क्या? हाँ जी। पहले मतदान फिर जलपान, पूरी तरह से कोशिश इसी बात की है। जनाब, मैं क्या कह रहा था, मैं आपने क्या किया, पहले मतदान या फिर जलपान? चाय पिए, वोट डालेंगे, फिर वो करेंगे, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान और फिर जलपान। तो बाकी जो लोग अभी तक घरों में बैठे हैं उनसे क्या नहीं, घरों में बैठे वो आ रहे हैं लोग, सबको बोल भी रखा है, हम एक के घर में जाके आए हैं। बाकी जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं उनसे क्या अपील करोगे कि पहले वोट? ये अपील करें, पहले वोट और फिर जलपान। पहले खाना खाओ, वोट डालो, फिर खाना खाओ। पहले मतदान और फिर जलपान, पूरी तरीके से इस बूथ पर जिस पर हम मौजूद है, तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि हम लगातार वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, नाश्ता बाद में करेंगे, खाना बाद में खाएंगे। अम्मा से पूछ रहे थे, अम्मा आप वोट डालने पहुंचे हो, क्या सोच के पहुंचे हो, क्या करने वाले हो? थोड़ा बढ़िया करने वाला जी, में तो अच्छी सोची है। अच्छी सोची है। हाँ। तो कौन से काम आपके यहाँ रह रहे हैं अभी? हमारा काम, हमारा मुख्यमंत्री आएंगे, आप ही करेंगे जी। मुख्यमंत्री आएंगे, वो काम करेंगे, आप ही करेंगे, सारा काम है अपना। सारे
काम है। तो वोट डालने लगातार लोग पहुंच रहे हैं। बूथ की तस्वीरें लगातार सूर्य समाचार एक एक जो लोग हैं, एक एक मतदाता जो है उनसे बात करा रहा है, एक एक मतदाता के दिल की आवाज आपको सुना रहा है। और ये जो मतदाता बात करते हैं ना, इसके बाद पूरी तरीके से रुझान पता चलता है कि आखिर आदमपुर की जो जनता है वो चाहती क्या है, उसके मन में क्या है, किसके पक्ष में। अब जो वोटर्स आपको मिले उनसे ये भी जरूर जानिएगा कि इस बार के चुनाव में उनकी बात किसी ने की या आपसी सियासी जंग ही चलती रही। बिल्कुल बिल्कुल पूछ लेते हैं एक बार, अभी यही सवाल पूछ लेते हैं। जनाब एक चीज बताएं, वोट डाल दिया? क्या सोच के डाला? हमारा तो सदम है वो डाला। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो चुनाव हो रहे हैं इस बार जिसके लिए आप वोट डालने पहुंचे हैं, आपकी बात भी किसी ने की है? सब राजनीति खेलते रहे? राजनीति हमारे तो पर्सनली मामला हो गया। तो कौन सा? ये कुलदीप बारोगी इन राज्यों के दे जाओ वोट। मेरा सवाल तो कुछ और था, ऐसे मत करो। मेरा सवाल तो सीधा सा ये था कि आपकी बात भी किसी ने की या नहीं की? हमारी सदा ही बात होती है, तो क्या करेगा। अपनी अपनी बातें होती हैं। देखिए महिलाओं का गुट पूरी तरह से पहुंचा है। गांव की महिलाएं हैं, लगातार पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार लोगों का जारी है। वोट करने लगातार पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में महिलाएं साफ तौर पर बूथ पर पहुंच रही हैं। कोशिश पूरी तरह से ये कि मतदान की प्रक्रिया चलती रहे, पूरी तरह से कोशिश ये कि अपने इलाके का विधायक चुने, पूरी तरह से कोशिश ये हो कि इलाके के विकास के लिए वोट करें और वोट करने लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि आपका जो सवाल था, इस सवाल पर बाकी जो लोग आने वाले हैं, बाकी जो मतदाता आने वाले हैं, इनसे ज़रूर बात करेंगे। उनसे पूछेंगे क्या इस राजनीति में, क्या इस सियासत में उनकी बात किसी ने की या सिर्फ गोल गोल घूमते नजर आए, कोई उनकी बात करता नहीं आया, सिर्फ सियासत की बात करता नजर आया। इस पर भी लोगों से बात करेंगे। लेकिन तब तक तस्वीरें आप देखिए, लगातार लोगों का आना जारी है, लगातार लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर आदमपुर की है। लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इनसे एक बार पूछ लेते हैं, आप पहुंचे हैं वोट करने के लिए, क्या कहेंगे? क्या सोचकर वोट करने आए हैं? जिताने के लिए। जिताने के लिए? ये मत बताइएगा किसको जिताने के लिए, लेकिन क्या सोच कर जिताने के लिए आए हैं? आदमपुर का सुधारो। आदमपुर का सुधारो। अच्छा एक चीज बताओ, ये जब वोट मांगने के लिए आपके पास सारे लोग पहुंचे, तमाम पार्टियों के लीडर, तो आपकी बात भी किसी ने की या सिर्फ राजनीति खेलते रहे? राजनीति का ही खेलते हैं अब तो, वोट के चक्करों में तो। आपकी बात कोई नहीं करता? करता है ऐसे तो। इलाके की विकास कोई करता है? विकास की बात करता है कोई? हाँ जी, हाँ जी। आंटी जी आप बता दो ना। अच्छा आप बताइए कि आपकी बात की, आपकी मत तो अलग हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि सारे एक जैसे ही वोट डालें। अच्छा आपकी बात किसी ने की इन चुनावों में? एक होगी तो ही मत एक होंगे ना। अच्छा मेरा सवाल कुछ और था। फैमिली एक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आमतौर पर क्या होता है कि जब राजनेता वोट मांगने आते हैं, तमाम पार्टी के आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं, इनेलो के भी आएंगे, आपके भी आएंगे, ये जब वोट मांगने आते हैं तो आपकी बात भी करते हैं या सिर्फ राजनीति ही चलता रहता है? ऑलमोस्ट राजनीति चलती है, वो तो अपने ये दो वो दो। इलाके में विकास हुआ आपके? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बहुत जरूरत है। किस किस चीज की जरूरत है? हमारे सबसे ज्यादा तो सीवर लाइन, सड़क बहुत ज्यादा जरूरत है। सीवर लाइन की, सड़क की जरूरत है। जनाब आप बताएं, फैमिली तो आप ही की एक है, लेकिन फिर मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, आपकी बात भी कोई करता है या सिर्फ राजनीति? नहीं बिल्कुल करते हैं जी। करते हैं? हाँ जी। मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं आदमपुर हमारा परिवार है। देखो कुलदीप बिश्नोई जी का परिवार है ये, और सब बड़ा प्यार देते हैं उन्हें। तो बिल्कुल देखिए, रुझान साफ तौर पर आप सुन पा रहे हैं। ये जो रुझान है ये बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है। और लगातार सुबह से हम जब दर्शकों से बात, जब हम मतदाताओं से बात करते हैं तो लगभग इसी तरह के रुझान आ रहे हैं। अभी हम जिस स्टेशन पर हैं यहाँ के रुझान ये है। बाकी जगह की भी कोशिश इसी बात की है कि बाकी जगह भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहती है आदमपुर की जनता। लेकिन आमतौर पर हमने जैसे पहले दिन से हम लगातार कह रहे हैं कि यहाँ जो लड़ाई है, यहाँ जो जंग है, वो जंग केवल नजर आती है कुलदीप बिश्नोई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बाकी जो पार्टी है मैदान में जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा असर साफ तौर पर अभी तक जितने लोगों से हमने बात की, रुझान लेने की कोशिश की, वो असर हमें कम से कम फील्ड में बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है। बहुत लेकिन दीपक ये मान सकते हैं, क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं वहां पहुंचे लोगों से, ये माना जा सकता है कि लोगों के जहन में ये चीज है कि विकास में कहीं ना कहीं कमी रही है। क्योंकि जैसे सड़कों की बात लोगों ने की है, गलियों की बात की, गंदगी भरी है, सफाई की बात की गई है, तो ये समस्याएं हैं लोगों की, जिसको अभी कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि दुरुस्त करने की जरूरत है।
देखिए कुछ और लोगों से फिर बात करते हैं। असल में हमारी कोशिश ये है कि हम लगातार लोगों की जुबानी सुने कि वास्तव में आदमपुर चाहता क्या है, आदमपुर के मन में क्या है। तो लोगों से ही बात कर लेते हैं। जनाब, वोट डाले? हाँ जी, डाले। सब ठीक है? सब बढ़िया जी। मुद्दे क्या रहे वोट डालने? बस अपना तो मुद्दे तो वो होते ही रहते हैं जी, अपन तो अपने उसके हिसाब से डालें। किसके हिसाब से? मतलब गली, सड़क, सीवर, पानी, क्या सोच के डालने, जब वोट डालने पहुंचे तो मन में कुछ तो रहा होगा कि यार ये करते हैं तो शायद कुछ बदले? मतलब उसमें कोई वो नहीं जी, अपने तो अपने विचार से ही वोट डालते हैं। आप बताएं कैसी स्थिति है आदमपुर की? ना ठीक है, बोल जाएंगे। स्थिति ठीक है? आप नहीं बोलेंगे, घर आप चलाती हैं, दुनिया आप चलाती हैं, आप नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? बढ़िया है आदमपुर, बढ़िया है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कमी है जो बदलाव की जरूरत है या जो बदलना चाहिए आदमपुर में, जो और अच्छा होना चाहिए? शर्मा जाते हैं, कुछ बता देते हैं, लेकिन एक चीज पक्की है, जब वोट डालते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं। कैमरे के सामने बात करने में कई बार होता है कि आदमी संकोच करता है, कई बार होता है कि खुलकर नहीं कह पाता, लेकिन एक चीज़ पक्की है, सुबह से हम देख रहे हैं लगातार जब बूथ के अंदर ये लोग घुसते हैं तो ईवीएम का बटन दबाते हैं और दबाकर पूरी तरीके से ये तय कर देते हैं कि किसको जिताना है। आदमपुर की जनता सुबह से लगी हुई है, सुबह 7 बजे से ये क्रम जारी है। सबसे पहले इस बूथ पर कुलदीप बिश्नोई का परिवार पहुंचा और उसके बाद से लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और साफ तौर पर जितने लोगों से हमारी बात होती है वो एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से निकले, पहले वोट डाल रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब नाश्ता करेंगे बाद में, पहले वोट डालेंगे। चूंकि सबसे पहला काम जो है वो ये कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, और लोकतंत्र मजबूत होगा कैसे? आपके वोट से होगा, चूंकि आप तय करते हैं आपके इलाके का विकास, चूंकि आप तय करते हैं कि आपके इलाके का विधायक कौन होगा, आप तय करते हैं आपके इलाके के मुद्दे क्या होंगे। चूंकि आप बहुत जरूरी है ये भी जानना कि इतने सालों में आदमपुर कितना बदला है। इतने सालों में पहले क्या स्थिति हुआ करती थी आदमपुर की और आज क्या स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है जानना, और लोगों से जानने की कोशिश भी बहुत की हमने। लगातार ग्राउंड जीरो पर जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत सारी कमियां लोग गिराते नजर आते हैं। लोग बताते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, लोग बताते हैं कि सीवर की दिक्कत है, पानी के पीने की दिक्कत है, कई तरह की दिक्कत है। लेकिन सब चीज़ पर कहीं ना कहीं जो एक नाम रहता है, एक जो सिस्टम है, कुछ लोग पार्टियों का जो सवाल आपने पूछा था ना, एक सवाल आपने बड़ा ज़रूरी सवाल पूछा था जिसमें आपने कहा था कि जब राजनेता आते हैं तो राजनेता केवल राजनीति की बात करते हैं, गोल गोल बातें करते हैं, या लोगों के मुद्दे की बात करते हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर हमने लोगों से पूछा, और इसका जवाब भी बड़ा क्लियर सा ये है कि राजनेता आते हैं, तमाम तरह के वादे करते हैं। वो वादे जो शुरू से करते आ रहे हैं, वो वादे जो इस 5 साल में करेंगे, वो वादे जो कुछ लोग पहली बार कर रहे हैं। लेकिन जनता को कुछ मिलता है या नहीं मिलता, वो साफ तौर पर आदमपुर आके पता चल जाता है। क्योंकि आदमपुर में हम जो देख पा रहे हैं वो कम से कम विकास तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। आदमपुर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नजर आता है, टूटी हुई सड़कें नजर आती हैं, पानी की समस्या साफ तौर पर लोग बताते हैं, कई तरह की परेशानियां हमें आदमपुर में कम से कम ग्राउंड जीरो पर नजर आती हैं। साफ तौर पर नजर आता है कि आदमपुर में विकास तो कम से कम बहुत कम हुआ है, बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन लोग इसके पीछे तर्क देते हुए नजर आते हैं कि विपक्ष की राजनीति कर रहे थे कुलदीप बिश्नोई। अब चूंकि जयप्रकाश दूसरे उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस इसी को मुद्दा बना रही है, इनेलो इसी को मुद्दा बना रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कहती है कि सड़क, अस्पताल और बिजली और पानी, इन चीज़ों की बात केवल आम आदमी पार्टी करती है। बाकी पार्टियां सिर्फ राजनीति करती हैं और कुछ होना नहीं है। लेकिन ये जो जनता है ना, ये जनता इन सबको सुनती है, आराम से सबको आश्वासन देती है, बाद में विश्लेषण करती है, और विश्लेषण करने के बाद जब फैसला सुनाती है तो फैसला सुनाने के लिए इसी तरह से मतदान केंद्रों पर पहुंचती है, और मतदान केंद्रों पर पहुंचकर ईवीएम का बटन दबाती है। और ईवीएम का बटन दबाने के बाद जो नतीजा निकलता है वो उनके इलाके के विकास का रास्ता तय करता है। जी बिल्कुल दीपक, बिल्कुल ठीक आपने कहा, और इसीलिए हम बार बार साइलेंट वोटर्स का भी जिक्र कर रहे हैं कि साइलेंट वोटर जो है, जो साइलेंट मतदाता है, वो जो अपने पत्ते नहीं जिसने खोले हैं, वो बहुत मायने रखता है। वो एक बड़ा उलटफेर करने की पूरी ताकत उसके पास है। वो क्या करेगा आज के दिन, इस पर जरूर खास हमारी निगाह रहेगी और देखना होगा। वहां पर अभी तक अगर हम बात करें 1.5 घंटा हो गया है दीपक। अगर वोटिंग पैटर्न की बात कर लें तो क्या इससे पहले जब चुनाव हुए हैं आदमपुर में,
वोटिंग पैटर्न, जो रफ्तार चल रही है अभी वोटिंग की, क्या उसी हिसाब से वोटिंग पैटर्न है आज का भी, या फिर सुस्त है या तेज है? देखिए बिल्कुल 1.5 घंटा हो चुका है और साफ तौर पर जो वोटिंग पैटर्न की बात करें तो लोगों का पहुंचना जारी है। धीरे धीरे लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से तमाम पार्टियों की कोशिश ये है कि जो मतदाता घरों के अंदर अभी तक हैं उन्हें किसी भी तरह तक बूथ तक लाया जाए, उन्हें किसी भी तरीके पोलिंग स्टेशन तक लाया जाए, और इसी को बूथ मैनेजमेंट कहते हैं। तमाम पार्टियां ये बूथ मैनेजमेंट करती हैं और इसी बूथ मैनेजमेंट के जरिए लोगों को घर से बुलाने की कोशिश होती है। इस अगर पर्टिकुलर स्टेशन की बात करूँ, आदमपुर की बात करूँ, तो फिलहाल चुनाव थोड़ा सा धीरा नजर आता है, थोड़ा सा कम नजर आता है, लेकिन उम्मीद ये कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये मतदान और तेज होता जाएगा। लगातार जो संख्या है वो बढ़ेगी, वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेगी और पूरी तरीके से कोशिश भी लोगों की यही है, प्रशासन भी यही चाहता है और हम भी लोगों से लगातार यही अपील कर रहे हैं कि घर से निकलिए, अपनी सरकार सुनिए, अपना विधायक चुनिए, चूंकि आप ही को तय करना है। दीपक, और ये जो वोट, ये जो बूथ नंबर 54 है, क्या ये किसी ग्रामीण इलाके में है या शहरी इलाके में? देखिए बूथ नंबर 54 की अगर हम बात करें तो बूथ नंबर 54 जो है ये अनाज मंडी पड़ती है आदमपुर में। ये अनाज मंडी के अंदर बनाया हुआ है और आज अनाज मंडी वो इलाका है कि जिसमें भजनलाल परिवार का बाकायदा ऑफिस है और यहाँ पे भजनलाल परिवार की एक तरह से हम बात करें तो पूरी की पूरी सल्तनत एक तरह से चलती हुई नजर आती है। यहाँ ऑफिस बना हुआ है, यहीं पर इनका ऊपर रहने के लिए जगह बनी हुई है। हालांकि परिवार यहाँ नहीं रहता है, बाकी लोग यहाँ रहते हैं। तो साफ तौर पर ये आदमपुर की अनाज मंडी है और यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं लोग। कोशिश इस बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और लोगों के पहुंचने का सिलसिला फिलहाल जारी है। ठीक है दीपक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जिससे बूथ नंबर 54 की हम बात करें, हालांकि आपने ये भी कहा कि उनका परिवार यहाँ रहा है, उनका ऑफिस यहाँ रहा है, उनका आना जाना यहाँ रहा है, तो सिर्फ अगर वहीं की हम बात करते हैं, आप खुद वहाँ पहुँचे हैं, आपके नज़रिए से क्या लगता है कि विकास हुआ है? जो काम होने चाहिए, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उनको मिल पाती है? क्योंकि जब हम किसी जगह पर जाते हैं और अंदर एंटर होते ही समझ में आता है कि कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ है। देखिए आदमपुर को अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा विकास नज़र नहीं आता। मुझे नज़र आता है कि इलाका काफ़ी पिछड़ा है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इसके पीछे तमाम तरह के तर्क कोई भी पार्टी दे, तमाम तरह के तर्क भजनलाल परिवार देने की कोशिश करे, लेकिन साफ तौर पर ये तो तय है कि यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा हो सकते थे और काम यहाँ नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं, क्या चाहते हैं लोग, आखिर अब बदलाव की बयार बहने वाली है कि नहीं बहने वाली? हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से आए हुए हैं और वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हैं। इन्हीं से एक बार पूछते हैं, भाई ये बताएं, आप लोग सभी एक ही जगह से हैं? अलग अलग स्टेट से हैं। मैं यूपी से लखनऊ, और हम लोगों की यहाँ ड्यूटी लगी है जो ये सीनियर सिटीजन है उनको ले जाने के लिए, तो यहाँ पे जाते नहीं है, जा नहीं पाते, उनके लिए लगी है बड़ी। एक चीज़ बताओ, यहाँ सुबह से हो, क्या देख रहे हो, क्या समझ में आया? क्या इलाका आदमपुर की अगर हम बात करें तो आप जब यहाँ आए तो आपने क्या देखा? आदमपुर कुछ हुआ है, काम वाम हुआ है यहाँ? जैसे कि सर जब से हम आए तो अभी मुझे तो 2 ईयर यहाँ पे आए को, अभी तो वैसे जो भी हम देख रहे हैं वैसे यहाँ पे सब अभी बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है यहाँ पे, जैसे काम भी हो रहा है और यहाँ पे वैसे भी सब चीज़। मैं अपनी चीज़, जैसे मैं यूपी से हूँ, मैं हरियाणा में आके मैं और ज़्यादा तो कुछ बोलता नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे मुझे इनका व्यवहार और इनके काम करने का तरीका सब बहुत अच्छा लगा। मेरा सवाल तो कुछ और था, ये तो बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। मेरा सवाल तो ये था, सड़क, पानी, बिजली, आपको यहाँ लगता है कि यहाँ काम हुआ है? नहीं सर, अभी तक तो दिखने को नहीं आई। जैसे सड़क हमारी आदमपुर की सड़क है वो पूरी भरी रहती है, जब भी हम कॉलेज वगैरह जाते हैं तो फिर वो दिक्कतें होती है, वो चीज़ें तो हैं सर। सड़कों की दिक्कत मेन दिक्कत है, और तो यहाँ सब सही है, जैसे पॉलिटेक्निकल में पढ़ाई अच्छी हो रही है, ऐसे कोई सड़कों की दिक्कत बड़ी है। एक बात बताओ, आप भी दूसरी जगह से आए हो, आदमपुर में जब घुसते हो तो मन में एक अलग सी भावना रहती होगी कि आदमपुर में आए हैं, आपको क्या कमी नजर आती है? बस यही सड़क की आती है। सड़क तो यही काफ़ी बिगड़े हुए हैं, बारिश के समय में तो पूरा यहाँ घुटने तक पानी आ जाता है, वो दिक्कत है बहुत ज़्यादा यहाँ की। आप युवा हो, मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली आपको क्या महसूस होता है, यहाँ कौन कौन से काम होने की ज़रूरत थी? काम तो बिजली वगैरह की सुविधाएं अच्छे से हो, और हमको भी सड़क की ये लगता है, और स्टडी में तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, कॉलेज बढ़िया चल रहा है, 9 से 5 कॉलेज भी चल रहा है। यस सर, बस ये सुविधाएं, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स की सुविधाएं कुछ अलग होना चाहिए। पार्क नहीं अच्छे 1-2 पार्क हैं वो, लेकिन वो पार्क भी भर जाते हैं, तो वो चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पे कई चीज़ों की। सबसे मेन है सर यहाँ पे पानी की समस्या। सर यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरता है सर, इसमें आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है यहाँ पे।
जलभराव की समस्या है, टूटी हुई सड़कों की समस्या है, पार्क यहाँ पर है नहीं। तमाम तरह की परेशानियां आदमपुर में नजर आती हैं। तमाम तरह की इस बारे में जब हमने पूछा, हमने कुलदीप बिश्नोई से साफ तौर पर पूछा कि आपका राज इतने टाइम आदमपुर में रहा, आपने इतने साल यहाँ काम किया, आपके परिवार की एक तरह से बादशाहत याद रही, आपका परिवार इसको अपना परिवार मानता था। अब आपकी तीसरी पीढ़ी आ रही है और तीसरी पीढ़ी में भी आप ये कह रहे हैं कि आदमपुर हमारा है, लेकिन आदमपुर में विकास तो नजर नहीं आता। तो साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि पिछला समय बेहद खराब रहा, विपक्ष में रहे इसलिए इलाके में काम नहीं हुए, और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है, और उम्मीद इस बात की कि इस बार अगर ये पार्टी में इस बार के चुनाव में अगर भव्य बिश्नोई को जिताया जाता है, जो कि वो पूरी तरह श्योर हैं कि जीतेंगे ही, तो अगर उनको जिताया जाता है तो ऐसी स्थिति में इलाके का विकास होगा ज़बरदस्त तरीके से और पूरी तरह से इलाके की सूरत बदलने का काम होगा। और ये तस्वीर हम देख रहे थे, जैसे मैं बता रहा था ना कि चुनावी मौसम है तो तमाम तरह के वादे होंगे, तमाम तरह के दावे होंगे। बिल्कुल ये तस्वीर भी हमने देखी कि लगातार जितने दिन ये चुनाव का प्रोसेस चला, जितने दिन चीज़ें रहीं, पार्टी कोई भी रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे जेजेपी रही हो, चाहे इनेलो रही हो, चाहे आप रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, तो सबकी तरफ से दावे हुए हैं, तमाम तरह की बातें हुई हैं, इलाके के विकास के लिए तमाम तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन हुआ क्या होगा ये अब जनता तय करेगी कि किसकी बातों से वो संतुष्ट हुए हैं। ये बहुत अहम सवाल है कि हुआ क्या और आने वाले समय में होगा क्या, ये जनता तय करेगी। ठीक है, 1.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, वोटिंग जारी है और एक बार फिर से वोटिंग को लेकर ही आपसे जान लेते हैं दीपक कि क्या हलचल अब तेज हुई है पहले से, क्योंकि आपने पहले कहा थोड़ा सुस्त रवैया है, अब क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो पूरी तरीके से यहां चल रहा है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, लाइनों में लोग लगे हुए हैं। कोशिश पूरी इस बात की कि अपना वोट कास्ट करें। मैं आपको एक उस बूथ की तस्वीर दिखाता हूँ जिस बूथ पर कुलदीप बिश्नोई ने वोट कास्ट किया था। वहां पर आप देखिए किस तरह लंबी लाइनें आपको यहां नजर आएंगी और यहां पर पूरी तरह से व्यवस्था इस तरह से की गई है कि महिलाएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ, और कोशिश इस बात की कि किसी को भी दिक्कत ना हो। सिक्योरिटी का इंतजाम पूरा, सबको पर्ची दे दी गई है, अंदर जाएंगे, अंदर जाके वोट करेंगे और वोट करके लौट कर आएंगे। और इसी बीच में ये जो लोग पहुंचे हैं इनसे एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों से ही पूछना है कि लोग ही बताएंगे कि भाई इनके इलाके में क्या काम होने चाहिए थे और क्या काम नहीं हुए हैं या इनके मन में क्या है। अंकल वोट देने आए आप? हाँ बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? क्या कमी है, किन चीजों को सोचकर वोट करेंगे? काम हो रहा है वही उसी के हिसाब से करेंगे। आदमपुर में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? काम सब हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है बिना हो रहा हो काम। ऐसा तो नहीं कि नेताओं ने गोल गोल घुमा दिया और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काम हुए हैं। वो घुमाने वाले तो ऐसे अपने आप घुमाते ही रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। वोट तो हमें डालना है। साफ तौर पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घुमाने वाले आएंगे, तमाम बातें करेंगे, तमाम दावे करेंगे, लेकिन वोट किसको डालना है? वोट डालना है जनता को। एक और अंकल हमारे साथ हैं। अंकल, ये लोग ये लोग घुमाने आते हैं तो इनकी बातों में आते हो या वोट अपने हिसाब से? अपने हिसाब से वोट देते हैं। तो क्या इस बार का मुद्दा क्या है? क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? विकास के लिए विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हुआ और होगा। पूरा विश्वास? नहीं, विकास होता रहेगा। विकास होना चाहिए था, विकास हो रहा है और विकास होगा, ये कह रहे हैं तमाम साफ तौर पर वोटर। पूरी तरह से कोशिश ये कि वोट कास्ट करने पहुंचे, दावे ये कि विकास होगा, कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये वक्त बताएगा। चूंकि विधायक चुने जाना है, 6 तारीख को नतीजे आने हैं। इस नतीजे के बाद तय होगा कि किसको विधायक चुने जाने वाला है, कौन विधायक बनने वाला है और उसके बाद नतीजे क्या आएंगे।